वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, कई बार हम कुछ काम करने से पहले उसमें शर्मिंदगी महसूस करते हैं, ये सोचते हुए कि ये काम शायद छोटा है जो हम नहीं कर सकते। तो इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक शिल्पकार रहता था। वो पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर तोड़कर लाता और उनकी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था। एक दिन यूं ही पहाड़ तोड़ते हुए वो सोच रहा था कि मैं दिन भर इतनी कड़ी मेहनत करता हूँ, इतनी अच्छी मूर्तियां बनाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतने पैसे नहीं कमा पाता कि मेरा जीवन यापन अच्छे से हो पाए। सिर्फ 2 वक्त का खाना ही मुझे मिल पाता है। ये सोचते सोचते वो सोचता है कि एक दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा और फिर कोई भी कार्य मुझे करना नहीं पड़ेगा और मेरी जिंदगी बड़े ऐशो आराम से निकल जाएगी। तो इसी तरह एक दिन वो एक राजनेता को देखता है और ये देखता है कि उस राजनेता के आगे पीछे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं और बाकी बचे हुए लोग हाथ जोड़े उसके सामने खड़े हैं। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक राजनेता बन जाऊं, इसकी जिंदगी कितनी आराम से बीत रही है। तो वो एक दिन बड़ा राजनेता बन जाता है। राजनेता बनने के बाद एक दिन वो एक रैली निकाल रहा होता है जिसमें काफ़ी धूप होती है और उस धूप को वो सहन नहीं कर पाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बिस्तर पर पाता है और ये सोचता है कि मैं इस धूप को सहन नहीं कर पाया। इसका अर्थ ये है कि राजनेता से भी ज़्यादा शक्तिशाली ये धूप है और धूप हमें सूर्य से मिलती है, तो क्यों ना मैं एक सूर्य में परिवर्तित हो जाऊं। और इस तरीके से वो सूरज बन जाता है। सूर्य बनने के बाद वो आदमी बड़ा ही खुश रहने लगता है, ये सोचकर कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं सभी को धूप दे सकता हूँ। लेकिन एक दिन वो देखता है कि एक किसान बड़े ही आराम से अपने खेत में काम कर रहा होता है, जबकि धूप बहुत तेज होती है। तो वो ये सोचकर अपनी धूप को और ज़्यादा बढ़ा देता है कि अब देखता हूँ धूप में ये आदमी कैसे काम करेगा। लेकिन किसान निरंतर वैसे ही अपना काम करे जा रहा था। तो सूरज ने काफ़ी देर सोच विचार करने पर ये निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी पर ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से ये काम कर पा रहा है। तो उसने सोचा कि सूर्य शायद इतना शक्तिशाली नहीं है, क्यों ना मैं हवा बन जाता हूँ। और ये सोचकर वो हवा में बदल जाता है। अब वो इतराते हुए इठलाते हुए पूरे दिन इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन एक दिन अचानक ही वो एक पर्वत से टकराता है जो कि काफी बड़ा होता है। पर्वत से टकराकर उसे खुद को बहुत ही छोटा महसूस होता है और वो सोचता है कि मैं इस पर्वत को पार नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये है कि ये पर्वत मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली और बड़ा है, क्यों ना मैं पर्वत बन जाऊं। इस तरीके से वो एक पर्वत में बदल जाता है। पर्वत बनने के बाद उसे खुद पर बहुत घमंड होता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। एक दिन अचानक ही उसकी तंद्रा टूट जाती है और वो किसी आवाज से बहुत परेशान होता है। जब वो आंखें खोलकर देखता है तो एक शिल्पकार अपना हथौड़ी और छेनी लेकर वहां पर चोट मार रहा होता है पत्थर को तोड़ने के लिए। उसे देखकर उसे अपना पिछला कार्य याद आ जाता है। उसे देखकर उसे लगता है कि इतने विशालकाय पर्वत को तोड़ने की हिम्मत एक छोटा सा आदमी रखता है, जो कि एक छोटा सा और गरीब शिल्पकार है। अचानक ही उसकी नींद टूट जाती है और वो देखता है कि वो एक सपना देख रहा था और उसे आभास होता है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। अपने कार्य को सभी को लगन और ईमानदारी से करना चाहिए और अपने कार्य में परिश्रम दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह नई नई कहानियों के साथ मैं आपसे रूबरू होती रहूँगी। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियाँ।